Hello everyone, welcome back to 1PYQ a day series. Today we are going to talk about governance question. Before starting with the question, you can click on the link given in the description and avail one-on-one free mentorship. So here is the question. Question appeared in year 2025, recently concluded GS papers. Question reads, e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric design. Examine. क्वेश्चन पढ़ेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है राइट इट्स टॉकिंग अबाउट वट एवर प्रोजेक्ट वी हैव दे हैव अ बिल्ट इन बायस टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है कि इंक्लिनेशन जो है वो टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन पे ध्यान देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि यूजर सेंट्रिक. बट द चैलेंज लाइज इन द टेल वर्ड एग्जामिन. अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज फॉर द 150 वर्ड्स 10 मार्कर, बट एग्जामिन भी करना है राइट. सो लेट द क्वेश्चन कीप असाइड फॉर नाउ. व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जामिन हम बोलेंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन, है ना. ये स्टेटमेंट है, क्या है इसमें, व्हाट इज द बिल्ट इन बायस, व्हाट बिल्ट इन बायस, देन व्हाई, क्यों है बायस, व्हाई देयर इज अ बिल्ट इन बायस, व्हाई. अब है तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एंड व्हेन देयर इज अ इम्पैक्ट अल्टीमेटली वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. यू मे से एग्जामिन एज अ टेल वर्ड. हाँ, ये थोड़ा इलाबरेट आपका आंसर डिमांड करता है. सो वी विल ट्राई टू टच ऑल दिस एस्पेक्ट्स, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि क्वेश्चन इज फॉर जस्ट 10 मार्क्स 150 वर्ड्स राइट. सो द फोकस एरिया ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट. बायस है और यूजर सेंट्रिक होना चाहिए कोर में. सो व्हेन यू विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन हियर, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के ऊपर ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे. वी ऑल नो दैट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इज फाउंडेड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये बेस है. ऑफ कोर्स ई लग गया ना राइट. सो ई गवर्नेंस फाउंडेड ऑन आईसीटी एंड व्हाई, बेसिकली टू कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट. किस चीज को, सिस्टम्स प्लस डेटाबेस ऑफ कोर्स प्लस एप्लीकेशन, है ना. व्हाई, इफ देयर इज नो कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स, यूजर की बात कहां से आएगी, है ना. यूजर क्या यूज कर रहा है, एप्लीकेशन, हाउ ही इज यूजिंग इट, बिकॉज इन द बैक एंड देयर इज अ सिस्टम of hardware, servers, database, everything, it is connected. So if you use particular application and click on something, the data appears. ठीक है, इसके इर्द गिर्द आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. अदरवाइज सिंपल नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट. इफ यू फील लाइक राइटिंग ऑन दिस एज वेल, परफेक्टली ऑल राइट, है ना. एनी जीपीपी लिखिए या फिर सिंपल जो कीवर्ड्स हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में उसी को पिक करके ट्राई टू फ्रेम अ इंट्रोडक्शन राइट. देन कम्स टू द बॉडी पार्ट. क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टिव नहीं है, या फिर जो आप टेल वर्ड बोलते हैं एग्जामिन, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बिल्ट इन बायस है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन. सो द फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला था, व्हाट इज द बायस, क्या लगता है आपको क्या है. एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, लॉगिन क्राइटेरिया. देखिए, यू हैव टू राइट दोज आंसर्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विसेज को अगर एक्सेस करते हैं थ्रू दी ऑनलाइन पोर्टल, है ना, स्पेशली गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अ प्राइवेट सर्विसेज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं. ट्राई टू मेक एनी सर्टिफिकेट, हाँ, कोई भी सर्टिफिकेट, मान लीजिए एक सिंपल इनकम सर्टिफिकेट है, ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होता है. लॉगिन क्राइटेरिया, देखो एक्सेसिबिलिटी के यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन दी आर्ग्यूमेंट. लॉगिन क्राइटेरिया हो सकता है कि इट इज लिंक्ड विद द आधार, जो कभी कभी सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है, या मे बी देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ अ टाइम लिमिट कि इतने समय के बाद इफ यूर आइडियल आप लॉग आउट हो जाओगे.
तो एक्सेसिबिलिटी है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ यूजर इज एक्सेसिंग इट, है ना। मान लीजिए कोई यूजर है, इज इन इज 70s, उस उम्र में हम थोड़े स्लो हो जाते हैं, चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आएगी, लॉगिन के लिए या लॉगिन करने के बाद यू विल टेक मच टाइम टू कंप्लीट द टास्क, फिर दोबारा फॉर्म भरेंगे किसी चीज़ का, राइट। सो दैट इज द थिंग। कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है इन अ पायलट मोड, इट इज लॉन्च्ड इन अ मेट्रो सिटीज, है ना। क्यों, वो हम बाद में देखेंगे, बट यस दैट इज ट्रू। वैसे कोई 6G मोबाइल नेटवर्क इट्स नॉट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, बट मान लीजिए उसके एसोसिएटेड कोई आपको कुछ चीज़ें करनी है ना, तो वो सबसे पहले मेट्रो सिटी में लॉन्च होती है ऑन अ पायलट बेसिस। मान लीजिए कि आपको जब नए नए में आया था, राइट, ऑनलाइन पासपोर्ट प्रोसीजर्स, इट टेक्स अ टाइम टू रीच टू दी दैट लेवल, राइट। जैसे ग्रासरूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वैसे ये नहीं आ पाता इंस्टेंटली। ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्यों वो हम देखेंगे, डोंट वरी। सपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, यस, व्हाट आर दी बायसेस। अब देखिए हमने सिस्टम बना दिया, सपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, तब तक कि उसको कोई कॉग्निजेंस नहीं होगा अनटिल अनलेस इट इज़ ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। ये हो सकता है बायस, हम छोटे मोटे डाउट पूछ रहे हैं, नोबडी इज आंसरिंग एट ऑल। प्राइवेट में ऐसे नहीं होता, राइट। कोई भी एप्लीकेशन, नॉट जस्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, स्विगी जोमेटो खोला, कुछ हेल्प मांगी, आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। सपोर्ट तो इन जनरल नहीं मिल पाता है, मतलब दिस इज हाउ वी थिंक अ बायस इज। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक दे दिया, नोबडी इज रीडिंग इट एट ऑल, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, है ना। अब ये है बायसेस दैट वी अंडरस्टैंड। आपका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होगा, मान लीजिए वाइल अप्लाइंग फॉर द आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, देयर मे बी एरर, या फिर अभी यूपीएससी के फॉर्म भर दिए नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिस्टम में, देयर हैज़ टू बी दैट क्राइटेरिया इज देयर, राइट, वेयर आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल है दैट शुड मैच विद द आधार्स। मान लीजिए आधार में नंबर ABC इसमें सीक्वेंस में लिखा है एंड 10th के मार्कशीट में CBA में लिखा है, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। सपोर्ट मिलता है बट देन यू हैव टू सीक इट, एंड ऑफ कोर्स सीक तो हर जगह करना पड़ता है, बट इंस्टेंट सपोर्ट जिससे यू डोंट फील कि अरे ये क्या हो गया, राइट। सो नॉट मेनी पॉइंट्स यू हैव टू राइट, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, तीसरा भी नहीं लिख पाएंगे, 10 मार्कर क्वेश्चन है, सो मेनी एस्पेक्ट्स। देन रीजंस, दैट इज वाई पार्ट, एग्जामिन है करके हम ये सब दे रहे हैं, राइट। नाउ वाई देयर इज अ एक्सेसिबिलिटी इशू, इजीली एक्सेसिबल क्यों नहीं है, वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स या मे बी लॉगिन का टाइमिंग। तो देखिए क्या होता है, एक होता है डेटा प्रोटेक्शन, एक होती है ऑथेंटिसिटी। गवर्नमेंट सर्विसेज है, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करना था तो बस मोबाइल नंबर डाल दिया, अपने मन से फोटो चूज कर लो, अपने मन से यूजर नेम चूज कर लो, सब हो गया, है ना। ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। डेटा प्रोटेक्शन भी करना है, इसलिए लॉगिन में शायद कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लिमिटेड टाइम के लिए ही अगर आप आइडियल है तो लॉग आउट ऑटोमेटिकली, बहुत सी चीज़ें होती है, राइट। सो वाई दिस बायसेस, हम बस समझ रहे हैं इसको, है ना, ये है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज इन द इनिशियल बिगिनिंग फेज, बाद में नहीं, बाद में सब जगह ही होते हैं, राइट। फिर भी अगर आप डिजिटल डिवाइड की बात करो, बी इट फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव और मे बी अवेलेबिलिटी पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं तो ये बात आती है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ये होता है। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बोल दीजिए क्रिटिकल वाला, क्रिटिकल इंफ्रा, बैकएंड नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस होल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थिंग, ठीक है। लार्ज यूजर बेस, लिमिटेड स्टाफ, इसलिए आपका सपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म जनरली इट लैग्स। फीडबैक दे दिया, नो रिस्पॉन्स, सपोर्ट मांगा, देयर इज नो प्रॉपर सपोर्ट, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सपोर्ट चाहिए था या फिर उस पर्टिकुलर तरीके से चाहिए था जो आप समझ सके, है ना। बहुत से फैक्टर्स है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें
तो आधार तो एक है ही। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आयुष्मान भारत any government schemes, even if you try to fill a particular form from the agricultural perspective to avail the benefits, अब फार्मर से भाई कैसे एक्सेस कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे और क्या समझ भी लेंगे, प्रोसीजर तो कॉम्प्लेक्स है ना। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है। ऑफकोर्स व्हाइल यू गिव द आर्ग्यूमेंट राइट द एग्जाम्पल्स एज वेल। और एग्जाम्पल में नेशनल ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स है आप बहुत सारे लिख सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सेतु केंद्रास, जहाँ पे कोई इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एफिडेविट, डोमिसाइल्स, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया यूजेस देयर ऑनलाइन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म? बट हम कहाँ जाते? डायरेक्ट वी विजिट दैट सेंटर। या फिर ऑनलाइन अगर आपको लाइसेंस क्रिएट करना है, पीपल डू यूज इट। आई एम नॉट टेलिंग कि इट्स नॉट इन यूज। बायसेस देखिए विच लिमिट्स इट्स यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एक है कि वाई देयर इज अ लैग इन सपोर्ट एंड फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। देन इम्पैक्ट हमने देख लिया, व्हाट, वाई, कुछ हो गया, क्यों हुआ, उसका इम्पैक्ट क्यों हुआ। एग्जामिन, वी आर एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायस? एक्सक्लूजन ऑफ वनरेबल ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स लिटरेसी की बात हो सकती है। एक डिजिटल डिवाइड हो सकता है, कोई लिटरेट तो है बट लोकल लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी शायद वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? मान लीजिए देयर इज जस्ट अ रिटन इंस्ट्रक्शन एंड नो ऑडियो इंस्ट्रक्शंस, हाउ समवन कैन एक्सेस इट if he cannot hear, or maybe if he cannot see something, visually blind candidates, right? So we have such things because it's bias, वहाँ bias तो है, correct? Limited reach, impact, है ना। अब limited reach का मतलब क्या है? आप चाहते हो कि जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है वो सब जगह पहुँच जाए, पर हमने देखा कॉन्सेंट्रेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि लिमिटेड रीच या एक्सेप्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, इवन यू ट्राई मल्टीपल टाइम्स, यू विल थिंक अरे चलो यार कुछ और ट्राई करते हैं, एंड दैट कुछ और इज डायरेक्टली द राइज ऑफ डाउट्स। क्योंकि प्रोसेस तो वैसे ही होनी है। इफ यू डू समथिंग through agent by giving him 500 rupees, the same thing can be done online in just 15 rupees, 15 रुपए में हो जाएगा। But due to limited reach, of course, vulnerable groups का exclusion भी हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे? So this is a rise of doubts। अब इससे corruption हो गया start, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं exploitation। ये impact है उसका, because you are examining the statement। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिंपल क्रिएशन ऑफ अ लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ मे बी अ पासपोर्ट, या फिर इवन सीकिंग अ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके कॉम्प्लिकेटेड एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स हो सकते हैं। जो पढ़ा लिखा है, जिसको सब पता है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूजर सेंट्रिक बायस, इसमें एक ये भी फैक्टर आता है कि क्या ये सभी यूजर्स को एक्सेसिबल है, करेक्ट। नाउ दिस इज इम्पैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन एट द लास्ट। सोल्यूशन देना पड़ेगा, एग्जामिन है स्टेटमेंट, हमने बायस था, हमने बोल दिया, 2 पॉइंट्स सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट। प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन। अब आप देखिए, जब बैंक में जाते देयर इज अ कॉमन डेस्क और कियोस्क। काफ़ी लोगों को लिखना नहीं आता है, कोई समझ नहीं पाते फॉर्म्स की कॉम्प्लेक्सिटी, दो इट्स अ सिंपल फॉर्म इन बैंक। एक होते हैं वहाँ पे जो फॉर्म फिल करके देंगे, मे बी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हु कैन गाइड। तो प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है कि आजकल हम जो बात करते हैं ना कि सिंगल विंडो सिस्टम, उस तरीके से जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, बीट अ फॉर्म्स, लॉगिन, डेटा बेस, दिस नॉर्म हैज टू बी सिंप्लीफाइड। व्हाई डोंट यू इंटीग्रेट, है ना। मतलब एक बार आपका कहीं से डेटा आ गया, इंटीग्रेटेड विद ईच एंड एवरीवेयर। हम नहीं बात करते CCTNS की,
है ना, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम। आपका डेटा आ गया, सबको एक्सेसिबल है, जस्ट फेच इट ना। आपने कैसे सीडिंग कर दी, पैन, आधार, बैंक अकाउंट, विद द पैन नंबर यू गेट डिटेल फॉर ईच एंड एवरी बैंक। वहाँ पे क्या आपके डिटेल नहीं होते, बेसिक होते हैं ना। सो वन कॉमन प्रोसीजर जो हर जगह अप्लाई हो जाए, सो समवन नीड नॉट टू एंटर दोज डिटेल्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है। इंटीग्रेशन विद एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यूजर सेंट्रिक नहीं है, बायस्ड है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें पीपल का ट्रस्ट है, rather देन फोकसिंग ऑन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर प्राइवेट एजेंसीज। पोस्ट ऑफिस है, कॉमन सर्विस सेंटर है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस, ग्राम पंचायत, इंटीग्रेशन कर लीजिए। अगेन द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। यहाँ पे क्या, जैसे कि मान लीजिए आधार, एवरीवन नोज इट कि हाँ भाई आधार है, इससे लिंक कर देंगे, सब हो जाएगा। बाय सिंपली एंटरिंग योर आधार एंड ऑथेंटिकेटिंग योर सेल्फ, वाई कांट ईच एंड एवरी फॉर्म गेट फिल्ड? क्यों इतने अलग अलग नॉर्म्स है कि यहाँ पे वहाँ पे ये होना, वहाँ पे वो होना चाहिए? जस्ट हैव वन रिक्वायरमेंट। एंड ऑफ कोर्स आई डू बिलीव डिफरेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो रिक्वायरमेंट के लिए एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए ना, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। व्हाई कांट दे हैव अ सेंट्रल डिपॉजिटरी with the unique identification number where someone is filling something, so that form will fetch every data from it itself, है ना? We can think on it. Then support and feedback mechanism, of course we are talking about active support and active feedback mechanism. Why? जरूरत है, सपोर्ट मिल गया, वो एक्टिव है। मेल डाल दिया, एक हफ्ते बाद रिप्लाई आ रहा है, यू डोंट नो व्हाट यू आर एक्चुअली डिड द मेल इन द फर्स्ट प्लेस। और मेल भी देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, यूजर सेंट्रिक अगर बायस है वहाँ पे, तो दैट पर्सन कैन ओनली रीच टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। पोस्ट ऑफिस में चले गए या बैंक में, सर्वर फेल है, कल आना बोलेंगे तो इट इज़ नॉट गोना वर्क, है ना। सो देयर हैज़ टू बी एन एक्टिव सपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, बी इट इन अ लोकल लैंग्वेज, इजीली एक्सेसिबल एंड इवन ट्रैकेबल। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है। तो एग्जाम ही नहीं करके वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, व्हाट, व्हाई, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस, मेजर्स। अगर एग्जाम में नहीं होता, एलाबोरेट होता, तो सिंपल लिख देते कि भाई देखो ये बायस्ड है ना, तो तब सिंपल होता, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। एग्जाम्पल पहले पार्ट में आप फिर भी दिखा सकते हैं, ओवर हियर वेयर आई टोल्ड अबाउट दी बायसेस, एसेसिबिलिटी। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट। यू कैन इवन टॉक अबाउट एनी अदर फॉर्म्स, नॉट जस्ट पासपोर्ट, एनीथिंग। सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किसी न किसी रीज़न से। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, यस, एंड एवरी पायलट प्रोजेक्ट इज ऑलवेज लॉन्च इन द मेट्रो सिटीज़, है ना, टेस्टिंग के लिए ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन सपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। आज भी गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड फीडबैक मैकेनिज्म इट्स नॉट एज गुड एज द प्राइवेट वंस, है ना। तो एग्जामिन हो गया। देन फाइनली कंक्लूजन। हियर यू कैन कंक्लूड बाय टेलिंग कि लुक, हमें निगेटिव टोन में नहीं दिखाना है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को, नो, डोंट डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री इम्प्लीमेंट समथिंग इन अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन वेयर देयर वी इम्प्लीमेंट एंड देन वी इम्प्रोवाइज। अब बात समझिए, इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्रोवाइज हुआ, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। Once this is done, citizen empowerment। कैसे? ये जो इम्प्रोवाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस विल ऑलवेज बी सिटीजन सेंट्रिक। The whole point of telling is that while you talk about e-governance project, हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट। हियर e-governance project, the name itself suggests it's a e-governance where information communication technology is the base. Now when something is supported with a technology and considering the socio-economic condition or maybe literacy level, education level of all over India with the multiple groups, sections, right, है ना, vulnerabilities,
So don't you think whatever we are basically the whole point is telling कि these built-in biases, if it is there, it is required to test something on the mass level, because initially we cannot afford to launch anything and then just revert it or maybe revamp it. Cost काफ़ी ज़्यादा है, it's a cost sensitive. So what we basically do whenever we implement something, वो initial bias दिखाता है, user centric नहीं होता है ना. But understand those biases only to understand what problem we may face in the future, and that's why once you implement something there is improvisation in a gradual manner. यही तो crux है. And improvisation उनके लिए नहीं कर रहे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ गया है. They are the experts maybe, or maybe they are not the vulnerable sections, but this improvisation is for the citizens, a vulnerable sections or excluded people. तो सिटीजन सेंट्रिक जैसी चीज़ें बन जाती हैं, एक्सेप्टेबिलिटी एंड देन सिटीजन्स एम्पावरमेंट. दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड, राइट? So this is all for today. Thank you everyone.